हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल MYGM इंडिया में। बच्चों, आज की क्लास है एक अलग से टॉपिक के ऊपर, एक अलग से चैप्टर के ऊपर, जो हम सब के लिए नया चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी पकड़ बनती है ज्यामिति में। ये आगे तक भी काम आता है। कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 9th 10th ये सब में काम अच्छे से आते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले आप अपने कॉपी में एक बड़े अक्षर में नाम दीजिए ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखा गणित। आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए ज्योमेट्री, GEOMETRY। ज्योमेट्री का हिंदी होता है, ज्योमेट्री का हिंदी होता है रेखा गणित, या फिर ज्यामिति कहते हैं। रेखा गणित या ज्यामिति दोनों में से कोनो लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ज्यामिति, ज्यामिति। ये हमारा हेडिंग हुआ। अब ज्यामिति कहते हैं किसको? शुरू में नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति पढ़ाए थे, तो उस समय भी एक उसका जो चैप्टर शुरू हुआ था तो उसके बारे में बताया कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो इसके बारे में भी, आखिर ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, रेखा गणित किसे कहते हैं, तीनों एक ही नाम है। ज्यामिति का अंग्रेजी हुआ रेखा गणित और ज्यामिति का ही अलग भाषा हुआ, ज्यामिति का अंग्रेजी हुआ ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को ही अलग भाषा में दूसरा नाम से कहते हैं रेखा गणित। बस हो गया। तो हम लोग उस नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग संख्याओं और उसके संबंधित गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक वैसे ही पढ़ेंगे कि आखिर ज्यामिति किसको कहते हैं, ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति के बारे में हम लोग एक अच्छा सा परिभाषा देंगे। तो ज्यामिति का परिभाषा मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, परिभाषा इधर शुरू करते हैं। परिभाषा हम लोग क्या देंगे, जैसे हिंदी में दिए थे, जैसे संख्या पद्धति में दिए थे, वैसे ही ज्यामिति में भी देंगे एक अलग सा अच्छा सा डेफिनेशन। तो ज्यामिति में कैसे, संख्या पद्धति में कैसे दिए थे, गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी देंगे गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग रेखाओं और तल, इसके साथ साथ मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रेखा गणित कहते हैं। मेरे साथ साथ लिखते चलो। गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, और उसके संबंध एक तल के बारे में। ये तल है तो ये कैसा है, ये बोर्ड है तो ये बोर्ड कैसा तल है, और इसके मापों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही सब लिखेंगे जिसमें हम लोग रेखा, कोमा, तलों, कोमा, तथा उसके मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रेखा गणित या ज्यामिति
मिति कहते हैं, उसे रेखागणित या ज्यामिति कहते हैं। ये सारी डिफिनेशन, इस डिफिनेशन को अच्छे से अपने नोट कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम अलग देते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइन्स, प्लेन्स एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको नोट कीजिए, इंग्लिश में भी लिख दें। इंग्लिश में भी लिख दें, चलो लिख देते हैं, लिखो। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about किसके बारे में? रेखा के बारे में, तल के बारे में और उसके माप के बारे में। in which we study about lines PLANES, planes and their measurement MEASUREMENT, measurement is called geometry, GEOMETRY is called geometry। दोनों को नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है। अच्छा, रेखागणित का कोई ना कोई तो जन्मदाता होगा, कोई ना कोई तो इसको बनाने वाला होगा, कोई ना कोई तो इसको पहले नींव डाला होगा, कोई ना कोई तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया होगा गणित में। आखिर वो कौन था? उसका नाम यूक्लिड है, ठीक है, उसका नाम यूक्लिड है। और वो एक मैथमेटिशियन है जो कि यूनान के थे, वो यूनान देश के थे और एक मैथमेटिशियन थे, मतलब गणित शास्त्री थे, ठीक। तो उसको भी यहाँ पर नोट करते हैं, एरो दे करके लिखना है। क्या लिखना है? ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है, जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, जो एक यूनानी गणितज्ञ थे। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? यूक्लिड इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री हु वाज ए यूनानी मैथमेटिशियन। ग्रीस कहते हैं यूनान को, अंग्रेजी में ग्रीक कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, GREE के, ग्रीक। इसको भी लिख दो, यूक्लिड, EUCLID, शायद ये सही होता है स्पेलिंग, यूक्लिड।
PUCLID, हाँ ठीक है। यूक्लिड, देख रुको, ठीक है। यूक्लिड इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री, GEOMET, ज्योमेट्री, who was a great Greek mathematician, GREECE, Greece, MATHEMATICIAN, मैथमेटिशियन। इसको फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यह ज्योमेट्री जो है ना, या ज्यामिति को या ज्योमेट्री को दो शब्द से बना के लिखा गया है। ये क्या कहते हैं, यूक्लिड जो थे ना, यूक्लिड, उन्होंने क्या किया कि ज्यामिति का जो नाम दिया था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में उन्होंने ही खोजा था। इसीलिए ज्यामिति किस तरीके से आया उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को दो भागों में बांटकर एक किया गया। पहले जो ज्यामिति दो भाग में था, उसको एक किया गया, इसलिए इसका नाम ज्यामिति पड़ा। ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इंग्लिश में रहेगा ये, तो बेहतर समझ पाओगे। देखो ज्योमेट्री को दो भाग में बांटा जाता है। ज्योमेट्री को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। सिर्फ ज्यामिति का कोई भाग नहीं है, ज्यामिति को बांट रहे हैं, इस नाम को बांट रहे हैं दो भाग में। कैसे? ज्यामिति शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक के दो शब्द से लिया गया, पहला जियो और दूसरा मेट्रोन। दो शब्द से लिया गया, दो शब्द के लिए बना देते हैं, दो तोड़ देते हैं इसको, जियो, एक भाग में जियो और दूसरा भाग में मेट्रो। ठीक है, एक हो गया जियो, GEO, दूसरा METRY, ज्यामिति। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। देख लेते हैं। हाँ, यूनानी कहो या ग्रीक कहो, बातें की है। ये दोनों ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसमें कि ज्योमेट्री और मेट्रोन को मेट्रोन लिखते हैं। ज्योमेट्री, GEO को जियो लिखे और मेट्री को मेट्रोन लिखे, METRON, जियोमेट्रोन। ये दोनों को मिला देंगे तो होगा जियोमेट्रोन। अब इसका मतलब और इसका मतलब, जियो का मतलब होता है GEO का मतलब होता है अर्थ, EARTH। अर्थ का मतलब सबको पता होता है कि पृथ्वी होता है या फिर भूमि भी कह सकते हैं। यहाँ पर रेखा गणित में जियो का मतलब भूमि, अर्थ होता है, और अर्थ को यहाँ पर पृथ्वी या भूमि कह सकते हैं। मेट्रोन को कहा जाता है मेजरमेंट, माप, मेजरमेंट, अर्थ उसके बाद मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। ठीक है। मेजरमेंट का हिंदी होता है माप।
किसी चीज़ को मापते हैं ना, अब इसको मापेंगे ऐसे, तो इसकी भी माप हुई ना। 1 लीटर दूध मापेंगे तो उसकी भी कुछ माप है ना। वैसा ही यहाँ पर भी मेट्रोन का मतलब माप होता है। मेट्रोन ग्रीक शब्द है, और ये जो इसका मतलब हुआ, दूसरा नाम हुआ, ये इंग्लिश में दूसरा नाम है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। और मेजरमेंट का हिंदी होता है माप। माप, अब दोनों को मिला दो, भूमि माप, भूमि माप। भूमि माप से अच्छा है बोले भूमि की माप, भूमि की माप। इसलिए ज्यामिति का अर्थ, पूरे अर्थ होता है भूमि की माप। भूमि की माप। ये हुआ ज्यामिति का थोड़ा सा अंदर का बातें, जो कोई हर किसी को समझना चाहिए। इसको भी फटाफट से अपने कॉपी में नोट करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। इसको फटाफट से इरेज करते हैं। हाँ ऐश तो कैसा है देखा जाएगा। अभी लाइन चला गया, एक ही लाइट है, ठीक है, फिर भी रिकॉर्डिंग होगी और पढ़ाया जाएगा। बोर्डो खरीद के लाए थे, वो अच्छा रहता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्रोन करके, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो एक भाषा में लिख सकते हैं ना जोड़ करके कि ज्योमेट्री को 2 भागों में बांटा गया है, एक जीईओ और दूसरा मेट्रोन, मेट्री METRY। अब इस दोनों को मर्ज कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, कहेंगे क्या, ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति का मतलब भूमि का माप होता है। अब हम लोग भूमि के माप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे, छोटा से शुरू करेंगे और बड़ा तक पहुंचाएंगे। मतलब एक बिंदु से शुरू करेंगे और वृत्त पर पहुंचाएंगे। यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। इसके संबंधित कोई भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर या फिर ये गणितीय कैलकुलेशन के बारे में यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ सिर्फ जो भी पढ़ेंगे नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, और इसके ठीक अगले चैप्टर जो होगी वो होगी क्षेत्रमिति, जो कि ज्यामिति के बाद पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में बहुत सारी चीज़ों को ज्यामिति से निकाल कर बनाया गया है, और उसके ऊपर हिसाब बहुत सारे मिलेंगे। इसके बाद क्षेत्रमिति, पहले करेंगे ज्यामिति को कंप्लीट, उसके बाद पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, जिसमें आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसके पहले हम लोग शुरू करेंगे शुरू से और अंत करेंगे वृत्त पर। देखो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बिंदु से और पहुंचेंगे वृत्त पर। इसमें नहीं है रिफिल, इसको डाल लेते हैं। देखो डाल रहे हैं, इंक डाल रहे हैं, देखो कि बिंदु से शुरू करेंगे
और वृत्त पर पहुंचेंगे। बिंदु से शुरू करेंगे, वृत्त पर पहुंचेंगे, बस इतना ख्याल रखो। अब पहले हम लोग बिंदु से पढ़ेंगे और वृत्त पर पहुंचेंगे। पहले बिंदु ही परिभाषा, पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु अपने अब हेडिंग देना है नीचे से, अब ऊपर नहीं, अब नीचे से हेडिंग देंगे, टॉपिक का हेडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु। चलो हेडिंग दो, बिंदु, लड़की का नाम नहीं। बिंदु, बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट। बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट को कैसे डिफिनेशन करेंगे? हम लोग जो पढ़े हैं ना, ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ज्यामिति में पढ़ रहे हैं। तो ये जो पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? ज्यामिति में पढ़ रहे हैं। GEOMETRY, ज्योमेट्री, या फिर इधर लिख लो ज्यामिति। देखो हम लोग इसको ज्यामिति में पढ़ रहे हैं, ज्यामिति में पढ़ेंगे तो ज्यामिति के हिसाब से न लिखेंगे परिभाषा। जैसे नंबर सिस्टम में सम संख्या को कैसे हम लोग परिभाषित किए थे कि वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो। विषम संख्या को कैसे परिभाषित किए थे? वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, शेष बच जाता हो, उसे ही कहते हैं विषम संख्या। आखिर उसको एक लेने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूरत हुआ ना। वैसा प्राकृत संख्या, इसी को कहते हैं, एक कुछ पकड़ तो होना चाहिए। जैसे पेड़ पर पकड़ चढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसको डाली तो होना चाहिए ना पकड़ने के लिए। तो इसको भी परिभाषित करेंगे तो कुछ ना कुछ इसको पकड़ने के लिए होना चाहिए ना। तो इसको भी पकड़ने के लिए है, क्या है? वैसी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति। लिखो, मेरे साथ साथ लिखते चलो और आगे बढ़ते चलो। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, अच्छा एक बिंदु है, एक बिंदु है, क्या इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है? कुछ नहीं है, न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, सिर्फ एक ज्यामितीय आकृति है। ये बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना ही मोटाई होता है। बस हो गया, यही परिभाषा है। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी ना हो, उसे ही बिंदु कहते हैं। वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें ना तो लंबाई हो, ना लंबाई, ना चौड़ाई, और ना ही मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से परिभाषित किया। बिंदु को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से परिभाषित किया। बिंदु तब लड़की का नाम कहता है। गणितीय ज्यामिति का एक आकृति, ज्यामितीय आकृति है।
बिंदु जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई होता है। चलो इसको फटाफट से नोट करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। इसका अगर चित्र देना है चित्र देना है तो एक बिंदु ऐसे दे देना, हो गया। इसको कंप्लीट करो। इंग्लिश वाले भी लिखो तो दैट ज्योमेट्रिक फिगर, दैट ज्योमेट्रिक FIGURE figure, that geometric figure which has neither length LENG length nor BREATH breadth nor thickness THICK NESS thickness is called point। चलो नोट करो फटाफट। बिंदु का कोई आकार नहीं होता, केवल स्थिति होती है। चलो कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। ज्यामिति में कुछ बिंदु में कुछ ना कुछ इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या है, ये कैसा है, इसको थोड़ा सा और पहचान करा देते हैं, इसको थोड़ा सा और पहचान बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं इंग्लिश वाले। बिंदु का कोई आकार नहीं होता। देखो, बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, कोमा केवल इसकी स्थिति होती है। इसको पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिंदु का क्षेत्रफल एवं आयतन शून्य होता है। इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट है। हेलो बच्चों, जैसे कि देख सकते हो लाइट नहीं है, तो इसके अभाव के कारण थोड़ा सा यहीं तक हम लोग रोकते हैं और उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट करो। इतना के लिए तो आपके लिए काफ़ी है, याद करोगे। उसके बाद क्लास में हम लोग सुनेंगे, क्लास में आप लोगों से सुनेंगे और उसके बाद इस पर थोड़े से
अच्छे से गहराई से भी बात करेंगे उसके, लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझो। वीडियो को, क्लास को यहीं पर थोड़ा सा ख़त्म करते हैं और उसके बाद अगले वीडियो जो आएगी वो हम लोग रेखाखंड से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यहीं तक रुको, हटाओ।